मेरठ से लेकर संभल तक कांवड़ियों पर नया दंगल। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। कांवड़ यात्रा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बार बार माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। बिजनौर और मुरादाबाद के बाद अब संभल में भी कुछ ऐसी ही साजिश हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि जब वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजर रहे थे तो उनके ऊपर गंदा पानी डाला गया। कांवड़ियों ने कहा कि उनके ऊपर छत से न सिर्फ पत्थरबाजी की गई बल्कि कुछ का तो आरोप ये तक था कि उनके ऊपर थूका गया। घटना के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों के बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उन्हें काफी समझाया, तब कहीं जाकर मामला थोड़ा सा काबू में आया। इसके सर हम अभी हाल रास्ते में चल के आ रहे थे तो यहाँ से करीब तिराहे से 200 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी की थी। यहाँ के लोग डांस कर रहे थे, इसलिए गाड़ी रोकी तो फिर ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग थे, थूक भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। और हमारे 200 मीटर चल के सारी मेहनत। दरअसल ये पूरी घटना समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के मोहल्ले की है। वहीं शफीकुर रहमान बर्क जो अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रहते हैं, उनकी छवि कट्टर एक नेता की है। शफीकुर रहमान बर्क के मोहल्ले में जब कांवड़ियों पर थूकने का आरोप लगा तो पुलिस एक्टिव हो गई, FIR भी दर्ज की गई। 2 कांवड़ियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि वह छत पे से किसी के द्वारा पानी फेंका गया या थूका गया। तो उसके द्वारा पुलिस उस समय मौके पर ही मौजूद थी। उनके द्वारा समझा बुझाकर उनको आगे बढ़ाया गया। आगे भी उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में धारा 153A, 295, 336 में FIR पंजीकृत कर ली गई है। इनका जो कांवड़ियों का जत्था है वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान उसी समय कर चुका था। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, मौके पर कोई समस्या नहीं। कांवड़ यात्रा के दौरान बार बार साजिश करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में बड़ी खबर मेरठ से भी आ रही है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की भीड़ में से एक मुस्लिम युवक को पकड़ा गया। महंत मच्छेंद्रपुरी हरिद्वार से कांवड़ यात्रा लेकर अपने गाजियाबाद वाले शिव मंदिर बालाजी धाम जा रहे थे। आरोप यह है कि इस दौरान नाजिम नाम का एक शख्स यात्रा में शामिल होकर महंत की रेकी करने लगा और उनकी जानकारी किसी को दे रहा था। कांवड़ियों ने नाजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले में महंत मच्छेंद्रपुरी के शिष्य ब्रह्मानंदपुरी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर नाजिम किसके कहने पर महंत की रेकी करने के लिए गया था और रेकी करके वो फिर किसे जानकारी पहुंचा रहा था। सवाल ये कि आखिर कांवड़ यात्रा के दौरान बार बार इस तरीके की साजिशें क्यों की जा रही है? क्या किसी सोची समझी रणनीति के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है? क्या योगी सरकार को बदनाम करने के लिए दंगा कराने की प्लानिंग है? तमाम साजिशों के बीच शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा जारी है। कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है। सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त पवित्र जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार जाने वाले रास्तों पर शिव भक्तों की दौड़ लग रही है। यात्रा के अंतिम दिन आज हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों को तय समय में अपनी मंजिल तक पहुंचाना है, क्योंकि आज सावन की शिवरात्रि है। ऐसे में जो कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं वो उसे शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। भोले भंडारी का जलाभिषेक किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक अब तक करीब 4 करोड़ लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर जा चुके हैं और यह सिलसिला आज भी जारी है। हरिद्वार में इस वक्त का माहौल क्या है, देखिए इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट। सावन शिवरात्रि के दिन करोड़ों भक्त हरिद्वार से जल धारण कर अपने अपने गांव और कस्बों की तरफ कूच कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके शिव भक्तों की दौड़ जारी है और अभी भी घाट पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। ये अधिकतर वो लोग हैं जो आसपास के इलाकों में रहते हैं, 20, 30, 25, 50 किलोमीटर दूर, जो शिवरात्रि के दिन ही जल लेकर निकलते हैं
और घाटों की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो घाट अभी भी खचाखच भरे हैं। कावड़धारियों की कतार लगी हुई है, लोग स्नान कर रहे हैं। शिवरात्रि के दिन हर की पौड़ी पर स्नान करने की अपनी अलग विशेष मान्यता है और इन सब तस्वीरों के बीच शिव भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं है। शंकर भगवान की जय, बाबा भोले की जय, इस तरह की नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में लोग अभी भी हरिद्वार के घाटों पर मौजूद हैं। बम बम भोले के नारों के साथ ये यहाँ की अलग ही माहौल है जो आपको शायद यहाँ आकर ही महसूस हो। आप सभी को सावन शिवरात्रि की शुभकामनाएं। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। यहाँ से करोड़ों लोग गंगा जल लेकर अपने अपने प्राचीन मंदिरों की तरफ रवाना हो चुके हैं। बावजूद इसके अभी भी घाट आपको भरे हुए नजर आ रहे हैं। ये कोरोना काल के बाद की वो सावन शिवरात्रि है जिसमें कोई पाबंदी नहीं है और देश भर से लोग यहाँ पहुंचे हैं गंगा स्नान करने के लिए। आज के दिन हरिद्वार में गंगा स्नान का विशेष महत्व है, इसीलिए बावजूद इसके जो लोग गंगा स्नान या कहें कि गंगा जल लेकर अपने मंदिरों को निकल चुके हैं, अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं और शायद ही कोई घाट आपको खाली नजर आए। ये तस्वीरें एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपको दिखाने की कोशिश, ताकि आप समझ पाएं कि फिलहाल हरिद्वार का माहौल क्या है। हर की पौड़ी पर भी विशाल शिव मूर्ति पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो कावड़ लेकर जाते हैं वो यहाँ जरूर जल चढ़ाते हैं। आज शिवरात्रि के दिन भी यहाँ बड़ी संख्या में लोग जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। जितनी विशाल शिव मूर्ति है उतना ही छोटा शिवलिंग है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है और यहाँ भी जल चढ़ाकर सब लोग अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये शिवरात्रि की हरिद्वार से हर की पौड़ी पर विशाल शिव मूर्ति के सामने की तस्वीरें हैं। यानी आज एक दिन बेहद खास, और अगर आप हरिद्वार में हैं तो कम से कम हर की पौड़ी पर शिव मूर्ति के चरणों में रखे शिवलिंग पर जल आप जरूर चढ़ाना चाहेंगे और शायद इसीलिए यहाँ जबरदस्त भीड़ जुट रही है। यूपी के मुरादनगर गंगा नहर को छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार के बाद इसे कांवड़ियों का सबसे बड़ा हॉल्ट कहा जाता है। जिन कांवड़ यात्रियों की यात्रा की दूरी अब कम रह गई है, वो शिव भक्त यहाँ पर रुककर गंगा नहर में स्नान करने के बाद ही अपनी आगे की यात्रा पूरी करते हैं। देखिए मुरादनगर से इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा का आज अंतिम दिन है और हरिद्वार दिल्ली मार्ग पर शिव भक्तों की दौड़ लग रही है। इस वक्त मैं मुरादनगर में हूँ और तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि शिव भक्त कांवड़िए किस तरीके से अपना डाक कांवड़ लेकर दौड़ लगा रहे हैं। क्योंकि डाक कांवड़ को एक निहित समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है, इसलिए ये सभी शिव भक्त अपनी दौड़ लगा रहे हैं कि जो समय निहित किया गया है उस निहित समय में ही अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। हालांकि बहुत सारे कांवड़िए ऐसे हैं जिनको अब बहुत कम यात्रा तय कर दी रह गई है, वो लोग यहाँ पर हल्ट किए हैं। चूंकि हरिद्वार के बाद सबसे बड़ा ये मुरादनगर का गंगनहर का जो स्थान है, ये जिसे छोटा हरिद्वार के रूप में भी कहा जाता है, और यहाँ पे बड़ी संख्या में कांवड़िए जो हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आते हैं वो यहाँ पर हज करते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद फिर यहाँ से अपनी आगे की यात्रा को पूरी करते हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये छोटा हरिद्वार यानी मुरादनगर की ये तस्वीर है जहाँ पर शिव भक्तों कांवड़ियों का जो दौड़ लग रही है। सभी शिव भक्त है उनको अपने समय से अपने गंतव्य तक पहुंचना है। चूंकि जलाभिषेक का आज ही का मुहूर्त है जब सभी शिव भक्त भगवान शिव को जलाभिषेक करके अपनी मन्नतें मांगेंगे और ये जो यात्रा है जो उनकी यात्रा सफल होगी।
जिसको लेकर इस वक्त जो हरिद्वार से दिल्ली का जो हाईवे है, इस हाईवे पर दौड़ लग रही है शिव भक्तों की। हालांकि सरकार के द्वारा भी इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई और जगह जगह पे तमाम तरह के कैंप लगाए गए, जहां कांवड़ यात्रा में शामिल जो शिव भक्त है उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और शिव भक्त कांवड़ियों की स्वागत के लिए जगह जगह के इसी तरीके से जो फूल बरसाए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा भी कल पुष्प वर्षा की गई थी और जिसको लेकर काफी उत्साहित है सभी शिव भक्त जो सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। चूंकि कोविड की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, 2 साल बाद इस वक्त कांवड़ यात्रा इस साल हो रही है, जिसको लेकर खास तैयारियां भी है और खास उत्साह भी है शिव भक्तों में। नहीं, बाइक से चलने लगे थे हम 23 तारीख को। बहुत बढ़िया है, योगी जी ने धुआं उठा रखा है, बहुत अच्छा कर रखा योगी जी ने। दिल्ली से दिल्ली हम लोग गए थे 22 तारीख को। हरिद्वार में बहुत अच्छी व्यवस्था है और जाम इस बार नहीं मिला वहाँ पे हमारे को। यहाँ पे अब देखेंगे आगे चल के, पीछे तो नहीं था। हाँ जी हाँ जी, जल्दी कोई नहीं है, बोले अभी टाइम है बहुत, रात को 9 बजे से जल है। हाँ, बोले की कृपा है, आराम से जाएंगे, आराम से तसल्ली से जल चढ़ाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। दिल्ली सर। हाँ जी सर 2 घंटे तक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।